दोस्तों, आज हम आप सभी के सामने इंग्लिश का बहुत ही बेस्ट टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है टेंस। यानी टेंस का मतलब होता है काल। तो आइए हम लोग जानते हैं टेंस किसे कहते हैं। एकदम बेसिक से आपको शुरुआत हो रहा है। यानी टेंस किसे कहते हैं, टेंस किसे कहते हैं। ठीक है, तो आइए इसको टेंस हम लोग पढ़ते हैं। टेंस किसे कहते हैं। टेंस का हिंदी होता है दोस्तों काल। क्या होता है? काल। दो या दो से अधिक रूपों का संगठन का बोध होता है। जो टेंस होता है दो या दो से अधिक रूपों का संगठन का बोध कराता है, चाहे बोध होता है। यानी बोले संगठन का मतलब का जी मिलावट। जैसे आप चावल बनाइएगा चाहे तो खीर बनाइए, कुछ बनाइएगा, अगर उसमें आप बनाते हैं तो कुछ ना कुछ मिलाते हैं ना। जैसे चावल के लिए तो चावल में आप पानी डालते हैं तो उसी का संगठन होता है। चाहे जैसे आप आटा बनाते हैं तो आटा का रोटी बनाते हैं तो रोटी से पहले आपको का जी पानी मिलाते हैं, तो उसी को बोला जाता है संगठन। संगठन का मतलब होता है मिलावट। तो टेंस क्या होता है? दो या दो से अधिक रूपों का संगठन होता है। जो टेंस होता है दो या दो से अधिक रूप का संगठन होता है, जिसका प्रयोग कार्य व्यापार के होने का समय दर्शाने में किया जाता है। जिसका प्रयोग कार्य व्यापार के समय को दर्शाने के लिए किया जाता है। कार्य बोल रहे तो वर्क, ठीक है, और व्यापार आप जानते हैं बिजनेस, तो उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। टेंस के प्रकार, तो टेंस तीन प्रकार के होते हैं जो इस प्रकार है। अब पूछा जाता है टेंस कितने प्रकार के होते हैं जी, तो टेंस तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस का हिंदी होता है वर्तमान काल। पास्ट टेंस का मतलब होता है भूतकाल। फ्यूचर टेंस का मतलब होता है भविष्य काल। अब प्रश्न उठता है प्रेजेंट टेंस किसे कहते हैं, यानी वर्तमान काल किसे कहते हैं। यानी जो समय जो अभी जारी है, यानी जो समय अभी कार्य कर रहे हैं, यानी जो अभी आपका जारी है कार्य, उसी को बोला जाता है वर्तमान काल। और पास्ट टेंस यानी भूतकाल, जो बीत गया है उसको बोला जाता है भूतकाल। और फ्यूचर टेंस यानी जो आने वाला है उसको बोला जाता है फ्यूचर टेंस। जैसे बोलेंगे वह एक नेता बनेगा, तो कब बनेगा इसको पता तो नहीं है, भविष्य में बनेगा, तो उसको बोला जाता है फ्यूचर टेंस। अब आइए प्रश्न, अब आइए दोस्तों पढ़ते प्रेजेंट टेंस किसे कहते हैं। तो प्रेजेंट टेंस देखिए, हम लोग तो प्रेजेंट टेंस जानते हैं, जो अभी जारी है उसको प्रेजेंट टेंस कहते हैं। और प्रेजेंट टेंस के कितने प्रकार होते हैं जी, तो प्रेजेंट टेंस के चार भेद होते हैं जो इस प्रकार है। कौन कौन दोस्तों? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट टेंस के चार भेद होते हैं। कौन कौन? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अब आइए दोस्तों पढ़ते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहचान क्या होता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहचान तो बोल सकते इस तरह भी दोस्तों, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ताहे तीहे ते हैं। अब प्रश्न उठ जाएगा दोस्तों, क्रिया किसे कहते हैं, यानी वर्ब किसे कहते हैं। व्हाट इज ए वर्ब, वर्ब क्या है, यानी क्रिया किसे कहते हैं। तो किसी भी कार्यों को करना ही क्रिया कहलाता है। जैसे मारना, पीटना, खेलना, कूदना, हंसना, रोना, ये सब क्या है दोस्तों? क्रिया है। इसी को बोला जाता है वर्ब, इसी को बोला जाता है क्रिया। तो जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ताहे तीहे इत्यादि रहता है तो उसको हम लोग अनुवाद प्रेजेंट टेंस में कहते हैं। जैसे देखिए दोस्तों पहचान, जिस हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में या बोल सकते हैं ताहे तीहे ते हैं इत्यादि रहता है, तो हम लोग उसका अनुवाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं। इसका रूल होता है दोस्तों सब्जेक्ट प्लस एस प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। इसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस एस प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। अब दोस्तों देखिए नोट करके हम लिखवा देना चाहते हैं, कितने बच्चों को नहीं आता होगा तो सर इस या एस किसके साथ लगाते हैं, तो उसका भी हमारे पास एगो समस्या का हल है। क्या है? देखिए जैसे ही सी ईट के साथ एस या एस जुटता है। अगर वह आ जाएगा, चाहे वह आ जाएगा, चाहे कोई नाम आ जाएगा, उसके साथ एस या एस जुटता है। वी यू दे आई के साथ एस या एस नहीं जुटता है। अगर वी रहेगा यानी हम लोग रहेंगे, तुम लोग रहेंगे, वे लोग रहेगा, तो इसमें एस या एस कुछ नहीं जुड़ते हैं। ठीक है, जैसे अब एस या एस किस में जुटेगा वो डाउट क्लियर। अगर भवेल रहेगा तो आप ई एस जुड़िएगा। और भवेल कौन कौन होता है जी? ए ई आई ओ ई।
अगर कॉन्सोनेंट रहेगा तो एस जुटता है। तो आइए वो जैसे में हम लोग करके देखते हैं। जैसे देखिए दोस्तों, आपका है मैं जाता हूँ, तो मैं का इंग्लिश क्या होता है दोस्तों, आई होता है। क्या होता है, आई। गो माने जाना। देखिए दोस्तों, नोट में हम लिखा है कि नोट डू में वी यू दे आई के साथ एस या एस कुछ नहीं जुटता है। तो मैं का आई हो गया, गो माने जाना, आई रहेगा तो में एस या एस कुछ नहीं जोड़ेंगे, खाली कह देंगे आई गो, मैं जाता हूँ। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब ये दूसरा जैसे में आप लोग हम बताते हैं, ऐजा है वह जाती है, तो वह देखिए वो लड़की है तो सी लगता है, और लड़का रहेगा तो ही लगता है। वह जाती है तो सी, और गो माने होता है जाना। और देखिए दोस्तों, नोट 1 में ही सी ईट के साथ एस एस जुटता, अगर ही रहेगा चाहे सी रहेगा चाहे ईट रहेगा तो उसके साथ एस या एस जुटता है। देखिए ही है सी है दे तो एस एस, अगर भवेल रहेगा तो ई एस, और भवेल नहीं रहेगा तो एस जुटता है। तो भवेल है ना ओ, इसमें एस जोड़ देंगे, ही गो सी गोज, क्या हो जाएगा सी गोज। और तीसरा प्रश्न, हम लोग पढ़ते हैं, तो हम लोग का होता है वी माने हम लोग, और पढ़ना होता है रीड। आगे ही दोस्तों बताए थे नोट 2 देखिएगा, तो वी यू दे के साथ एस या एस नहीं जुटेगा, वी रहेगा ते में एस या एस कुछ नहीं जुटेगा, खाली लिख देंगे ही रीड। अगर भवेल रहता तो एस या एस जोड़ देते। ठीक है, तो यही हम लोग का दोस्तों आज को रहेगा। अगर पसंद आया होगा वीडियो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।